इस वीडियो में ज़मीन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि कब कोई व्यक्ति 12 साल बाद जिस संपत्ति पर वह रह रहा है उस संपत्ति पर उसे मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे कि प्रतिकूल कब्जा कब माना जाता है। तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि प्रतिकूल कब्जा कब नहीं माना जाता है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि अगर कोई भी व्यक्ति 12 साल से किसी संपत्ति पर रह रहा है और वह प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा है तो कोर्ट में उसे अपना कब्जा साबित करने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर मान लीजिए आप इस टॉपिक से जुड़े कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मुझसे फ़ोन पर बात करके कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, तो आप कालमी 4 मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप कालमी 4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। कालमी 4 ऐप कैसे चलाते हैं उसका मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर कि 12 साल बाद कब संपत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है उसके अकॉर्डिंग 12 साल बाद कोई भी प्राइवेट संपत्ति है, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति है, तो उस संपत्ति पर अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल कब्जा के अनुसार वह 12 साल तक उस संपत्ति पर रहता है तो उसे उस संपत्ति पर मालिकाना हक मिल जाता है। ठीक है। अगर वहीं बात करें हम सरकारी संपत्ति के बारे में, तो अगर कोई भी सरकारी संपत्ति है और कोई भी व्यक्ति उस सरकारी संपत्ति पर 30 साल से अधिक प्रतिकूल कब्जा किए हुए रहता है तो वहाँ पर उसे सरकारी संपत्ति पर भी मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में ये कहा है कि सरकारी संपत्ति यानी कि सरकारी संपत्ति पर अगर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण किए हुए है, कब्जा किए हुए है, तो वह 30 साल बाद भी उसे उस संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, प्राइवेट संपत्ति पर जो है 12 साल बाद आप संपत्ति के मालिकाना हक आपको मिल जाता है। चलिए बात करते हैं ये प्रतिकूल कब्जा क्या होता है, क्या मालिकाना हक होता है, ये सभी आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। राम का किसी भी शहर में एक घर है जिसे उन्होंने रहने के लिए अपने भाई श्याम को रहने के लिए दिया है। अपने भाई को दिया हो या मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति को दिया है, तो कानून के अकॉर्डिंग, लिमिटेशन एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग 12 साल बाद श्याम को ये जो भी उस प्रॉपर्टी पर रहता है या जो भी श्याम के अलग, जब मान लीजिए भाई को न देकर किसी अन्य व्यक्ति को दिया है, तो उस संपत्ति पर अगर कोई भी व्यक्ति लगातार 12 साल तक उस प्रॉपर्टी पर रहता है तो उस व्यक्ति को यानी कि श्याम को प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है। कानून के मुताबिक पोजीशन श्याम को मिलेगा। इसे कहते हैं प्रतिकूल कब्जा यानी कि एडवर्स पोजीशन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, या जब भी श्याम को, देखिए जैसे मान लीजिए श्याम को लगभग 14 साल या 15 साल रहते हुए हो गए और राम जब भी श्याम को निकालने की कोशिश करेगा, बेदखल करने की कोशिश करेगा, तो कानून के अकॉर्डिंग श्याम कानूनी सहायता भी ले सकता है। जब भी श्याम को बेदखल किया जाएगा, श्याम कानून के मुताबिक, लिमिटेशन एक्ट 1963 के मुताबिक यहाँ पर वह कानूनी सहायता भी ले सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस मैं आपको बता दूं कि कब प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा, यानी कि कब श्याम का प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा और कब वह 12 साल बाद भी राम की संपत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं। देखिए, प्रतिकूल कब्जा जो होता है यानी कि राम ने उसे घर दिया श्याम को, तो श्याम उस घर में लगातार 12 साल तक रहे। ऐसा नहीं कि श्याम ने भी वहां पर अपना सामान रख दिया, वहां पर कब्जा कर दिया, लेकिन श्याम दूसरी जगह कोई कहीं भी ठहरा है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी कब्जा 12 साल तक किए है वो कब्जा निरंतर रहना चाहिए। ठीक है। वो कब्जा गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी यानी कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति, श्याम यहाँ पर राम के मकान पर बलपूर्वक कब्जा करता है और लड़ाई होती है, मारपीट होती है इनमें, तो ये प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरा जो है
है वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। कब्जा जो है वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। या मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी मामला विचाराधीन है, या मान लीजिए राम ने केस कर दिया है, श्याम 12 साल से रह रहा है, तो ये भी प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। या राम ने 12 साल के अंदर कभी भी श्याम को नोटिस ना भेजा हो कि भाई मेरे मकान खाली कर दीजिए, या ऐसा कोई भी विवाद ना हुआ हो। या मान लीजिए राम ने श्याम को निकालने के लिए कोई भी केस न किया हो, ठीक है, या कोई भी झगड़ा या उस कब्जे को लेकर कोई भी झगड़ा 12 साल के अंदर या FIR ना हुआ हो, ठीक है। और कब्जा वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक का मतलब है, मैंने अभी बता दिया था कि वास्तविक ऐसा मतलब कि श्याम उस मकान पर 12 साल से निरंतर रहा हो। ऐसा नहीं कि श्याम ने वहां पर सामान अपना रख दिया है और श्याम भी कहीं दूसरी जगह रह रहा है, तो वो भी कब्जा जो है वो प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि राम ने खुद उसे रहने के लिए अपना मकान दिया था और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कोई कानूनी केस करके, बिना लड़ाई झगड़े के वहाँ पर श्याम 12 साल से अधिक रहता है तो वह प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस और हैं, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए राम मानसिक रूप से सही नहीं है, ठीक है, या मान लीजिए राम जो है वो अवयस्क हो या सशस्त्र बलों में काम कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी श्याम का कब्जा जो है वो प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। ना ही श्याम को 12 या 14 या 20 साल लगातार रहे फिर भी उसे प्रतिकूल कब्जा प्राप्त नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे प्रतिकूल कब्जा कब प्राप्त होगा, कब प्राप्त नहीं होगा, कब प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। बात करेंगे सबसे लास्ट पॉइंट पर कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आप किसी संपत्ति पर 12 या 14 साल से रह रहे हैं और उस संपत्ति का जो वास्तविक मालिक है वह आपको बेदखल करने की कोशिश करता है, तो कानूनन आप जो है कानून की मदद ले सकते हैं। तो वहाँ पर किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको अपना प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो देखिए, जहाँ पर आप प्रतिकूल कब्जा हैं वहाँ पर आपने कोई निर्माण भी करवा सकते हैं, कोई मरम्मत भी करवा सकते हैं, कोई पेड़ पौधा भी लगा सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। दूसरा जो है वहाँ के जो भी लोग रह रहे हैं उनकी जानकारी में हो कि आप वहाँ पर 12-13 साल से रह रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो हो कि जो तारीख, जिस तारीख से आप रह रहे हैं उस तारीख से कम 12 साल हो गए हों, ठीक है। तारीख से जुड़े दस्तावेज, जैसे मान लीजिए आपका बिजली का बिल है, या मान लीजिए बिजली का बिल जो होता है वो मकान के अनुसार ही आता है, ठीक है, बिजली का बिल है, या मान लीजिए अन्य कोई दस्तावेज है जो ये साबित कर सके कि आप वहाँ पर आपको वहाँ पर रहते रहते 12 साल से अधिक हो गए हैं, तो आप वहाँ पर जो भी है अपना प्रतिकूल कब्जा साबित कर सकते हैं कि आप वहाँ पर 12 साल से रह रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कई ऐसे जजमेंट आए जिन्होंने जो भी प्रतिकूल कब्जा है उसे मालिकाना हक देने की बात कही गई है। ऐसा ही एक जजमेंट है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया जजमेंट है। यहाँ पर कृष्णमूर्ति VS OV नरसिम्हा शेट्टी, केस नंबर यहाँ पर दिया गया है, डेट सन 2019 का है ये। इसमें ये मामला यह था कि यह अपील वादी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि संबंधित जमीन 1963 से 1981 तक यानी पूरे 18 साल उसके कब्जे में थी। इस प्रकार उस जमीन पर प्रतिवादी, जो कि उस जमीन का असली मालिक है, उसके बजाय उसका हक है, जो भी वादी है उसका हक कोर्ट ने बताया था, क्योंकि उसका 18 साल से उस ज़मीन पर प्रतिकूल कब्जा था। इसलिए न्यायालय ने यह फैसला जो है वो वादी के हित में दिया और न्यायालय ने यह माना कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उसे मालिकाना हक दे दिया गया। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, और यदि मान लीजिए आप कॉल पर बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं।